नमस्कार। मेरे चैनल अमिता जैन द्वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य पढ़े में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है रामधारी सिंह दिनकर। उपविषय है प्रथम कृतिकार एवं कृतियाँ और द्वितीय रामधारी सिंह दिनकर कृत कविता कृष्ण की चेतावनी के पद्यांश की व्याख्या। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। बहुत कम अवस्था में ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। स्नातक तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। परिवारजनों का भार इन पर था। ऐसी स्थिति में इन्होंने अध्यापक से लेकर विभिन्न पदों पर नौकरी की। प्रमुख पद इनके रहे हैं। 1952 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए हैं। 1964 ईस्वी में केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया है। इसके अलावा इन्हें कई सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें प्रमुख सम्मान है संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1959 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि इन्हें मानद उपाधि के रूप में प्राप्त हुई थी या मिली थी। इन्होंने दर्शन, निबंध, यात्रा साहित्य, सूरज का विवाह जैसे बाल साहित्य की भी रचना की है। ओज में प्रसन्नता के कवि रामधारी सिंह दिनकर ने प्रबंध काव्य, खंड काव्य से लेकर गद्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई है। संस्कृति के 4 अध्याय एवं इनके कई निबंध बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी प्रबंध काव्य लिखा है, तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं जैसे काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। विश्व शांति और मानवता के पक्षधर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के उन महत्वपूर्ण कवियों में हैं जो देश की वर्तमान स्थिति का चिंतन भी प्रसन्नता के साथ, न कि किसी ग्लानि, किसी दर्द और अवसाद के साथ करते हैं। रश्मिरथी इनका महत्वपूर्ण खंड काव्य है और उसके द्वितीय सर्ग के अंतिम रचना के रूप में कृष्ण की चेतावनी की व्याख्या मैं करने जा रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न दिन सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कौरव और पांडव भाइयों के बीच में शुरुआत से ही राज्य को लेकर एवं अन्य विषयों को लेकर बहुत अधिक तनातनी रही है, बहुत अधिक तनाव रहा है। दुर्योधन अन्याय का पक्षधर है, अन्यायी है। वो पांडवों को बचपन से ही धृतराष्ट्र की अंधभक्ति के कारण परेशान करता आ रहा है। धृतराष्ट्र जो कि विलासिता का, पद लिप्सा का प्रतीक है। दुर्योधन अन्याय का प्रतीक है। पांडवों का राज्य हस्तिनापुर पर पूरी तरह से अधिकार रखता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मित्र, अर्जुन के मित्र, न्याय के पक्षधर, न्याय को संचालित करने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। दुर्योधन को समझाते हैं कि हे दुर्योधन, पांडवों को उनका अधिकार दे दो। यही समझाना इस कविता में व्यक्त हुआ है और इस पद्यांश में व्यक्त हुआ है।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर। कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, सभा में कहते हैं, कौरवों की सभा में कहते हैं, दुर्योधन को कहते हैं कि पांडवों को तुम कम मत समझना, बहुत उनको तुमने कष्ट दिए हैं, बहुत उन्होंने तप किया है, बहुत उन्होंने दुख सहा है, लेकिन ये सारी स्थितियाँ वनों में वर्षों तक घूमना, बाधा विघ्नों से लगातार संघर्ष करते रहना, इस सारी स्थितियों ने उन्हें और भी अधिक परिष्कृत किया है, स्वर्ण को और भी अधिक निखारा है, कसौटी पर कसा है। सह धूप धाम पानी पत्थर, हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने सहा है। भयानक धूप, भयानक आंधी तूफान, प्राकृतिक विपदाओं परिस्थितियों से वो जूझे हैं, और इस सब के साथ में पांडव आए कुछ और निखर, पांडव और भी अधिक परिष्कृत होकर सामने आ गए हैं। सौभाग्य न दिन सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। हे दुर्योधन, सौभाग्य हर दिन नहीं सोता है। माना कि पांडवों के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आए हैं, दुख ही दुख आई है, दरिद्रता ही दरिद्रता आई है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा नहीं होता है। देखें आगे क्या होता है, देखते हैं भविष्य क्या कहता है, क्योंकि भूतकाल उनका बहुत बुरा रहा है, वर्तमान भी उनका अच्छा नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो वैसे भी योग्य थे, अब और भी अधिक योग्य हो गए हैं। अन्याय हमेशा नहीं हो सकता। देखें भविष्य का पलड़ा अन्याय की तरफ रहेगा या न्याय की तरफ रहेगा। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान श्री कृष्ण मैत्री की राह बता रहे हैं, सहिष्णुता की राह बताने के लिए आए हैं, सन्मार्ग को बताने आए हैं, दुर्योधन को सद्बुद्धि दिलाने के लिए आए हैं। दुर्योधन को वो समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुम लगातार अनवरत अन्याय करते रहे तो पांडव कब तक सह पाएंगे। वो जो विध्वंस होगा, जब उनकी सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो जाएगी, जब सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात जो विध्वंस होगा, जो युद्ध होगा, जो भयानकता व्याप्त हो जाएगी इस पृथ्वी पर, जो लाशें गिरेगी, उस सब को दुर्योधन तुम बचा सकते हो। तुम न्याय करके पांडवों को तुम उनका राज्य देकर इस विध्वंस को, इस विनाश को जो इस धरती पर होने वाला है, जो तुम्हारे अन्याय और अत्याचारों के कारण होने वाला है, उसको तुम बचा सकते हो। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, भगवान स्वयं शांति दूत बन करके, हाथ में सुदर्शन चक्र है, त्रिकाल दृष्टा है, भगवान स्वयं शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आते हैं। पांडवों के पक्ष में, पांडवों का संदेशा देने के लिए, न्याय के पक्ष में अन्यायी दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखे अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों के दूत कहते हैं, न्याय के पक्षधर कहते हैं, इस धरती पर शांति लाने वाले और आनंद का प्रसार करने के लिए आने वाले श्री कृष्ण कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो। अगर दुर्योधन तुम न्याय देना चाहते हो, वो धृतराष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो केवल मूक दृष्टा और पद लिप्सा में अपने आप को होम कर चुके हैं। वो धृतराष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं। धृतराष्ट्र तो आसन पर बैठे हैं, संचालन करने का कार्य दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन को संबोधित करते हैं कि पांडु और धृतराष्ट्र दोनों दो सगे भाई, उस आधार पर जिस तरीके से राजवंश चला करता है, उस आधार पर पांडवों का अधिकार आधे राज्य पर होता है। हे दुर्योधन, तुम उनको आधा राज्य दे दो और न्याय करो, तुम अत्याचारों को और अन्यायों को समाप्त करो। लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं देना चाहते, यदि तुम्हारी मानसिकता इतना देने की भी नहीं है, तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखे अपनी धरती तमाम, तो केवल 5 ग्राम दे दो और अपनी तमाम धरती को तुम अपने पास रख लो। केवल इतना सा तुम उनको दे दो कि वो अपने जीविकोपार्जन के द्वारा अपने जीवन को चला सकें। बाकी संपूर्ण धरती पर तुम राज करो, संपूर्ण धरती को तुम अपने
अधीन रख लो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी अर्थात तलवार, हम उसी को खुशी से खा लेंगे, हम उसी में जीवन यापन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग किया है श्री कृष्ण ने, शांति दूत हैं, वो कह रहे हैं कि न्याय पांडवों के साथ है, इसीलिए मैं पांडवों के साथ हूँ, और इसीलिए हम बोल रहा हूँ कि हम कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। यदि तुम इतना सा भी उनको दे देते हो, यदि केवल 5 ग्राम भी उनको दे देते हो, अपने परिजन पर, अपने लोगों पर हम तलवार नहीं उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उलटे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्थात श्री कृष्ण ने अपना प्रस्ताव रखा है। श्री कृष्ण न्याय की बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण समझौते की बात कर रहे हैं, वो सहन करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं कर पाता। वो घोर अन्यायी है, घोर अत्याचारी है। वो इतना भी नहीं स्वीकार कर पाता है कि केवल 5 ग्राम पांडवों को दे दें। आशीष समाज की, सारा समाज न्याय का पक्षधर है, सारा समाज चाहता है कि पांडवों के साथ में न्याय होना चाहिए, सारा समाज देख रहा है कि दुर्योधन पांडवों के साथ में अन्याय कर रहा है, सारा समाज इस बात को समझ रहा है कि जिस दिन पांडवों ने दुर्योधन के खिलाफ तलवार उठा ली, उस दिन इस धरती पर विध्वंस छा जाएगा। इस बात को सारा समाज समझ रहा है, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ रहा है, और नहीं समझने के कारण शांति दूत के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करता, और नहीं स्वीकार करने से समाज के आशीर्वाद को, समाज जो शांति लाने के लिए दुर्योधन को आशीर्वाद देता, यदि उस प्रस्ताव को दुर्योधन स्वीकार कर लेता, वो भी दुर्योधन को नहीं प्राप्त हो पाया, वो भी दुर्योधन नहीं ले सका। उलटे हरि को बांधने चला। जब दुर्योधन अपनी मद में इतना चूर था, अपनी राज्य में इतना अहंकारी बना हुआ था कि वो शांति दूत को नहीं समझ पाया, वो भगवान को नहीं समझ पाया, वो कृष्ण को नहीं समझ पाया। जिस तरह से वो अनवरत रूप से पांडवों पर अत्याचार करे जा रहा था, करते चले जा रहा था, उसी तरह से वो तो श्री कृष्ण को भी बांधने चला, उनको भी कैद करने लगा। वो जो असाध्य था साधने चला, जो कि असाध्य था दुर्योधन के लिए। दुर्योधन पद लिप्सा में, अहम में इतना चूर हो गया था कि उसे यह भी भान नहीं रहा कि वो कृष्ण को बांध सकता है, यह भी उसे भान नहीं रहा कि वो भगवान को बांध सकता है। जो असाध्य कार्य है उसको वो स्थूल और भौतिक वस्तुओं के द्वारा अंजाम दे सकता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य का सर्वनाश होने वाला होता है, सबसे पहले उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। बुद्धि समाप्त हो जाती है तभी तो वो गलत कार्य करता है, तभी तो वो अत्याचार करता है, तभी तो वो अन्याय करता है, शांति दूत के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता है, तभी तो वो सब ऐसे कार्य करता है जो सर्वनाश को न्योता दे देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली हिंदी में ओज युक्त शब्दावली में रामधारी सिंह दिनकर कौरवों की सभा में आए शांति दूत की बात को व्यक्त करते हैं। एक तरह से कवि अपनी भी बात को कहते हैं, अपनी भी बात को उस समय कहते हैं जब चारों तरफ अन्याय का पताका फैला हुआ था, भारत गुलाम था। उसके बाद में देश जब आज़ाद हुआ तो भी सरकारों की, सामंतों के अन्याय अनवरत चलते चले जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर भी अपनी बात कहते हैं कि यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का हनन ना करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को स्वीकार करे, सहिष्णुता, मैत्री और सद्भाव से दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करे, तो किसी भी प्रकार का
कष्ट जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति ने तो सभी को समान रूप से बांटा है, प्रकृति ने तो सभी को समान रूप से अधिकार दिया है। मनुष्य ही मनुष्य पर अत्याचार करता है, मनुष्य ही मनुष्य पर अत्याचार करना यदि बंद कर दे तो संसार में सुख, आनंद और मंगल की वृद्धि हो जाएगी। यही बात शांति दूत के माध्यम से कवि कृष्ण के माध्यम से कौरवों की सभा में कहते हैं, और यही बात सामंतों को रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। लेकिन जो अत्याचारी होता है, जो अन्यायी होता है, वो इस बात को नहीं समझ पाता है, वो उस मद में चूर होता है और नहीं समझ पाने के कारण वो प्रकृति की भी आज्ञा को नहीं मानता है, प्रकृति के संकेत को भी नहीं समझता है, ईश्वर के संकेत को भी नहीं समझता है और अन्याय पर अन्याय करता चला जाता है। यही पद्यांश के माध्यम से कवि व्यक्त करते हैं। पद्यांश में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता और लय विद्यमान है। पंत काव्य की ये विशेषता है। घूम घूम में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है और इस तरह से प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से, शांति दूत के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर विश्व शांति का संदेश देने में सफल हुए हैं। धन्यवाद।